हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे डायरिया ट्रीटमेंट प्लान सी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड हेल्थ में। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम समझेंगे डायरिया उपचार प्लान सी, जो कि सीवियर डिहाइड्रेशन गंभीर निर्जलीकरण वाले बच्चों के लिए एक जीवन रक्षक लाइफ सेविंग आपातकालीन मेडिकल उपचार योजना है। यह जानकारी सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आम लोगों के लिए होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि इससे होने वाली गंभीरता और मृत्यु दर को कम किया जा सके। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लान सी क्या है और इसकी गंभीरता क्या है। सीवियर डिहाइड्रेशन क्या होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन की पहचान कैसे करें, प्लान सी के मुख्य उद्देश्य क्या है, कौन सा आईवी फ्लूइड दे, आईवी फ्लूइड की मात्रा और देने की गति क्या है, ओआरएस कब और कैसे शुरू करें, लगातार निगरानी एवं फ्लूइड ओवरलोड की पहचान करना सीखेंगे, जिंक एवं पोषण प्रबंधन फीडिंग सीखेंगे, कब और कैसे रेफर करें, आशा एएनएम एवं सीएचओ की भूमिकाएं पढ़ेंगे, परीक्षा एवं क्लिनिकल प्रैक्टिस हेतु मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है प्लान सी क्या है। IMNCI FIMNCI फैसिलिटी बेस्ड IMNCI के अनुसार प्लान सी उन बच्चों के लिए उपचार योजना है जिनमें सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। यदि समय पर उपचार न मिले तो बच्चे में हाइपोवोलेमिक शॉक, रक्त आयतन में अत्यधिक कमी, किडनी फेलियर, गुर्दे काम करना बंद कर देना, बेहोशी, कोमा, मृत्यु डेथ तक हो सकती है। इसलिए प्लान सी को बिना किसी देरी के तुरंत अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रारंभ करना अनिवार्य है। सेकंड पॉइंट है सीवियर डिहाइड्रेशन क्या है। जब दस्त और उल्टी के साथ शरीर से बहुत अधिक पानी और आवश्यक लवण इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं और शरीर स्वयं इसकी भरपाई नहीं कर पाता, तब गंभीर निर्जलीकरण होता है या सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। महत्वपूर्ण, ऐसे बच्चों का उपचार केवल मुंह से ओआरएस देकर नहीं किया जा सकता। उन्हें तुरंत नसों के माध्यम से इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड की आवश्यकता होती है। सीवियर डिहाइड्रेशन की पहचान, लेथार्जी, अनकॉन्शियसनेस। IMNCI गाइडलाइन के अनुसार यदि निम्नलिखित में से कम 2 लक्षण मौजूद हो तो बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट है चेतना स्तर, बच्चा बहुत सुस्त, लेथार्जिक है या बेहोश या अनकॉन्शियस है। पीने की क्षमता, बच्चा पानी या ओआरएस बिल्कुल भी पी नहीं पा रहा है। अनेबल टू ड्रिंक या पीने में अत्यधिक असमर्थ है। थर्ड पॉइंट है आंखें, बच्चे की आंखें बहुत अंदर धसी हुई है। त्वचा की चुटकी, स्किन पिंच, पेट की त्वचा को चुटकी बनाकर छोड़ने पर वह बहुत धीरे धीरे मोर देन 2 सेकंड में वापस जाती है। तो अन्य संबंध गंभीर लक्षण, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, नाड़ी पल्स बहुत कमजोर या न मिलना, पेशाब बंद होना, अत्यधिक कम होना, तेज तेज सांसें चलना और शॉक के लक्षण दिखना। प्लान सी के मुख्य उद्देश्य, शरीर में रक्त आयतन, ब्लड वॉल्यूम और पानी लवण की कमी को तेजी से पूरित करना, बच्चे को हाइपोवोलेमिक शॉक से बचाना और रक्तचाप बीपी सामान्य करना, गुर्दे, किडनी और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में ब्लड प्रवाह बनाकर मल्टी ऑर्गन फेलियर को रोकना, बच्चे की जीवन की रक्षा करना। फिफ्थ पॉइंट है कौन सा आईवी फ्लूइड दे, आरएल, वेस, एनएस। WHO और IMNCI के दिशा निर्देशानुसार सीवियर डिहाइड्रेशन के आपातकालीन प्रबंधन हेतु प्राथमिक विकल्प फर्स्ट चॉइस रिंगर लैक्टेट या शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन और एसिडोसिस को ठीक करने में सबसे प्रभावी है। सेकंड विकल्प
अल्टरनेटिव, यदि रिंगालेक्टेट उपलब्ध न हो तो नॉर्मल सलाइन 0.9% का यूज किया जा सकता है। ध्यान दें, डेक्सट्रोज ग्लूकोज युक्त घोल जैसे DNS D5 को प्रारंभिक इमरजेंसी डिहाइड्रेशन के लिए प्राथमिक विकल्प नहीं माना जाता। IV फ्लूइड की मात्रा और देने की गति। IV फ्लूइड का कुल परिणाम 100 ml प्रति किलोग्राम। IV फ्लूइड देने का समय और गति बच्चे की आयु के अनुसार दो अलग अलग भागों में विभाजित की जाती है। कुल IV फ्लूइड 100 ml इंटू बच्चे का वजन। 12 माह से कम आयु के इन्फेंट में या 1 साल से छोटे बच्चों में 1 घंटे में 30 ml दें। अगले 5 घंटे में स्लोअर फेस में 70 ml पर केजी के हिसाब से दें। कुल समय 6 घंटे में खत्म करना है। 12 माह या उससे अधिक के बच्चों में या 1 साल से 5 साल तक के बच्चे में 30 मिनट में 30 ml पर केजी के हिसाब से दें। अगले 2.5 घंटों में 70 ml पर केजी के हिसाब से 3 घंटे में दें। उदाहरण, 10 केजी वजन के बच्चे के लिए कुल ड्रिप 100 ml RL या NS। यदि बच्चा 1.5 वर्ष 18 माह का है, पहले 300 ml 30 मिनट में दें, फिर बचा हुआ 700 ml अगले 2.5 घंटे में दें। ORS कब और कैसे शुरू करें? जैसे ही बच्चा होश में आए और थोड़ा पीने योग्य हो जाए। आमतौर पर 1 से 2 घंटे के IV ट्रीटमेंट के बाद तुरंत मुंह से ORS 5 ml पर केजी पर आवर शुरू करें। ORS गोल कटोरी चम्मच से थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार पिलाएं। यदि बच्चा मां का दूध पीता है तो स्तनपान तुरंत जारी रखें। IV फ्लूइड्स और ORS दोनों मिलकर पोटेशियम और लवणों की कमी को जल्दी पूरा करते हैं। लगातार निगरानी एवं फ्लूइड ओवरलोड के संकेत। प्लान C के दौरान प्रत्येक 15 से 30 मिनट में बच्चे की पुनः जांच करें। जांच के बिंदु: पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, चेतना का स्तर, आंखों का धंसना, स्किन पिंच और यूरिन आउटपुट। फ्लूइड ओवरलोड, अत्यधिक ड्रिप चढ़ने के खतरे के संकेत। यदि IV फ्लूइड बहुत तेजी से या अत्यधिक चला जाए तो फेफड़ों में पानी भर सकता है। पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। इसके लक्षण: सांस अत्यधिक तेज होना या सांस लेने में भारी कठिनाई, चेहरे या आंखों के आसपास सूजन, छाती या फेफड़ों से गड़गड़ाहट की आवाज आना। ऐसा दिखने पर तुरंत IV फ्लूइड की गति धीमी या बंद करें और डॉक्टर को सूचित करें। 9वां पॉइंट है जिंक टैबलेट और पोषण प्रबंधन, फीडिंग। जिंक की खुराक 14 दिनों तक एवं आहार। जैसे ही बच्चा स्थिर हो जाए और उल्टी रुक जाए, जिंक सिरप या गोली प्रारंभ करें। 2 माह से 6 माह तक के बच्चों में 10 mg प्रतिदिन मां के दूध में घोलकर या पानी में घोलकर 14 दिन लगातार दें। 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों में 20 mg प्रतिदिन एक पूरी गोली घोलकर 14 दिन लगातार दें। पोषण: मां का दूध जारी रखें। सुपाच्य पौष्टिक आहार, खिचड़ी, केला, दही थोड़ा थोड़ा दें। दस्त ठीक होने के बाद 2 सप्ताह तक प्रतिदिन एक अतिरिक्त भोजन दें। कब और कैसे उच्च केंद्र हॉस्पिटल रेफर करें? तत्काल रेफरल, इमरजेंसी रेफरल की स्थितियां: यदि आपके उपस्वास्थ्य केंद्र हेल्थ सेंटर पर IV फ्लूइड चढ़ाने की सुविधा उपलब्ध न हो, बच्चा गहरे शौक में हो या बार बार दोहरे सीजर फिट्स पड़ रहे हो, बच्चे को अति गंभीर कुपोषण सीवियर एक्यूट मलन्यूट्रिशन भी साथ में हो, 4 to 6 घंटे IV फ्लूइड देने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार ना हो रहा हो, रेफर के दौरान रास्ते में एम्बुलेंस में बच्चे को चम्मच से ORS पिलाते रहे या यदि प्रशिक्षित हो तो NG ट्यूब या IV लाइन चालू करें। 11वां पॉइंट है आशा, ANM एवं CHO की भूमिकाएं। आशा, समुदाय स्तर पर सीवियर डिहाइड्रेशन, सुस्ती, पानी न पी पाना तुरंत पहचान करना, 108 एम्बुलेंस बुलाना,
एम्बुलेंस आने तक ORS पिलाना। ANM लक्षणों का त्वरित आकलन करना, IV कैनुला लगाना, रिंगर लैक्टेट ड्रिप शुरू करना, IV स्पीड सेट करना, मरीज की निगरानी करना और रेफरल पर्ची बनाना। CHO और MO इमरजेंसी मेडिकल मैनेजमेंट, शॉक एवं कन्वल्शन का इलाज, फ्लूइड ओवरलोड और जटिलताओं को संभालना तथा उच्च स्तरीय अस्पताल FRU डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुरक्षित रेफरल सुविधा सुनिश्चित करना। 12वां पॉइंट है परीक्षा एवं क्लिनिकल प्रैक्टिस हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। सीवियर डिहाइड्रेशन का मुख्य IV फ्लूइड कौन सा है? आंसर रिंगर लैक्टेट RL। उपलब्ध न होने पर नॉर्मल सलाइन। 1 वर्ष से छोटे बच्चे को 100 ml पर kg IV फ्लूइड कितने समय में दिया जाता है? कुल 6 घंटे में। 1 घंटा में 30 ml पर kg प्लस 5 घंटे में 70 ml पर kg के हिसाब से दिया जाता है। 1 वर्ष से बड़े बच्चे को पहले 30 ml पर kg IV फ्लूइड कितने समय में देते हैं? उत्तर 30 मिनट में। सीवियर डिहाइड्रेशन का निदान कैसे करते हैं? 4 मुख्य लक्षणों सुस्ती, बेहोशी, पानी न पी पाना, धसी आंखें, बहुत धीमी, स्किन पिंच में से कोई भी 2 लक्षण होने पर। प्लान C का मूल सिद्धांत सीवियर डिहाइड्रेशन मेडिकल इमरजेंसी 100 ml पर kg IV फ्लूइड, रिंगर लैक्टेट, आयु अनुसार समयबद्ध उपचार, ORS एवं स्तनपान, 14 दिन जिंक, आवश्यकता अनुसार त्वरित रेफरल। प्लान C इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्लस IV फ्लूइड प्लस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग प्लस टाइमली रेफरल। बच्चे की सुरक्षा। एजुकेशन इन हेल्थ स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता को समर्पित अग्रणी मंच। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों ANM, GNM, CHO, नर्सिंग स्टूडेंट और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।